हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिसेंट क्लास अगेन। दोस्तों, आज हम लोग समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी की, जिसको हम एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। देखिए, जो श्रेणी जो इस क्रम की होती है, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2D से लेकर ये आपकी जाती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, जो ऐसी फॉर्म की जो श्रेणी होती है उसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए श्रेणी होती क्या है। देखिए, हम एक बात करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस की। सीक्वेंस में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जो आपके इस नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। जैसे समांतर, उसका एक पार्ट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्चुअली क्या होता है कि हर किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस, जैसे सपोज करो अगर हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, तो यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो किन्हीं भी दो लगातार जो पद हैं, जैसे चौथा और पांचवा ले लिया, उनका जो अंतर है वो हमेशा सेम रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी डी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, यानी जिनका सार्वंतर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, जैसे 2 है, 2, 4, 6, 8। ओके, ये चलता रहेगा आपका अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है ना। तो यानी इनमें आप देख सकते हैं कि 4 और 2 का डिफरेंस सेम है, 6 और 4 का डिफरेंस सेम है, 8 और 6 का डिफरेंस सेम है। इसी तरह से और श्रेणी हो सकती है 1 और आपका हो गया 5, 9, 13। ओके, इनमें से आप देख सकते हैं कि इन सबका जो सार्वंतर है वो आपका 4 है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के जो nवा पद है, nवा पद को हम इससे दिखाते हैं। Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी आप इसकी मदद से कोई सा भी पद आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे सामने ये कोई इक्वेशन थी, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेके ये आपकी सीरीज है। सपोज करो मुझे इसका nवा पद निकालना है। nवा का मतलब है, सपोज करो मुझे इसका 18वां पद निकालना है। तो 18वां पद में क्या मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा 2, 4, 6, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं काम करूंगा, मुझे इस फॉर्मूले की मदद से मैं इसको आसानी से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे कौन सा निकालना है, 18वां पद। तो 18वां ए का मतलब होता है पहला पद। ए का पहला पद आपका कितना है, 2 है। तो 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 18 माइनस 1 इंटू जो इनके बीच का सार्वंतर है। तो आप देख सकते हैं कि इन सबके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 18 में से क्या 17, 17 दूनी कितना होता है, 34। तो यानी 34 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, 36। तो इसका जो आपका 18वां पद है वो कितना होगा, 36 होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम इसके n पदों का योग करना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका जो सम होता है वो कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर हम कह सकते हैं n/2, अगर मैं इसकी जगह पे a प्लस जो हमने tn निकाला, tn जो टर्म है इसको हम tn लिख सकते हैं। ओके, तो ये दो तरीके से हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं। ओके, जैसे कि दोस्तों सपोज करो हमारे सामने सीरीज है, यही ले लेते हैं 2, 4, 6 से लेके हमारा लास्ट पद है आपका 100। ओके, तो मुझे क्या करना है, इसका सम निकालना। तो इसका सम निकालने के लिए मैं उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। Sn बराबर आपका क्या होता है, n/2। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ कितने इसमें पद हैं यह मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कितना होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसमें nth यानी n पद, देखो आपको पता है कि जो इसका अंतिम पद है, अंतिम पद आपका कितना है, 100, यानी tn बराबर आपका कितना है, 100। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, 100 बराबर हो जाएगा a, पहला पद आपका कितना है, 2 प्लस n माइनस 1, इनका सार्वंतर आपको कितना दिख रहा है, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 100 में से 2 गया आपका कितना बच जाएगा, 98। ये इधर जाके ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो n माइनस 1 गुणा हो जाएगा 2। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, तो हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1। तो यानी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। ओके, तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50। ओके, तो n बराबर यहां से इसी का स्ट्रोक का कितना हो जाएगा, 50। ओके,
तो अब आप एक काम करेंगे, इस वैल्यू को इसमें रखने की कोशिश करेंगे। एस एन बराबर होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 50/2 प्लस इंटू सॉरी ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a एक्चुअली 2 इंटू ए जो पहला पद है वो आपका 2 है प्लस n माइनस 1 यानी हमने निकाले थे 50 माइनस 1 इंटू जो इनका सारवंतर है वो कितना है 2 है। ओके, इसको आप रखिए, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू ये हो जाएगा 2 टू जा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 2। ओके, तो 25 इंटू 4 प्लस 9 दुनिया होता है 18 और ये हो जाएगा आपका 98। तो 25 इंटू 98 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 102। तो ये हो जाता है आपका 50 इंटू तो 2550। ओके, तो यानी 25 इंटू 102 अगर आप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2550। ओके, इसको हम दूसरे फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो Sn बराबर हो जाएगा आपका n/2, ये हो जाएगा a प्लस लास्ट टर्म आपका क्या था Tn। ओके, तो n आपका कितना है 50/2, पहला जो टर्म है आपका 2 है और लास्ट टर्म आपका कितना है 100 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू अगेन 102 विच इज 2550। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से पहचानना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है कि जिसमें हर टर्म सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग डिफर बाय अ कॉमन नंबर विच इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। तो एक्चुअली जो सीरीज होती है आपकी ए प्लस डी से लेकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में होती है। इसको आप याद रखेंगे, ये लास्ट टर्म होता है या nth टर्म भी इसको बोला जाता है। तो इस टाइप की फॉर्म में अगर कोई सीरीज होगी उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। बहुत सिंपल है। ओके, तो सिंपल आप इसको दो चीज को ध्यान में रखेंगे। पहला तो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका सम कितना होता है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको एज इट इज याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम इसके पीछे अगर इसका प्रूफ देखने बैठेंगे तो ये काफी अलग है और डिफरेंट है। मैथमेटिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है वो तो इसको इजीली समझ रहे होंगे, लेकिन ये जो वीडियोस हैं मैं स्पेशली सारे लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसको कई सारे मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले और नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले भी देख रहे थे। मुझसे काफी लोगों ने इस बारे में डिस्कस भी किया था। तो मेरा यही मोटिव है कि इन वीडियोस से सारे लोगों को फायदा हो, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो चाहे नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि Sn बराबर कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या Sn बराबर होता है n/2 पहला टर्म और लास्ट टर्म एक्चुअली यही है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, एल और जो Tn है वो दोनों सेम चीज है। ओके, तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ओके, गुणोत्तर श्रेणी। देखिए जैसे समांतर श्रेणी थी, समांतर श्रेणी में किसका साइन आता था, प्लस का साइन आता था। तो यहाँ पर आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में जैसे कि नाम है तो गुणा आएगा, तो a इंटू आर स्क्वायर से लेके जो लास्ट टर्म होगा इसका ar की पावर n माइनस 1 होगा। ओके, तो यानी वो सीरीज ओके जिसमें जो कि हम उसमें पहले हम क्या देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे। सो दे हैव अ कॉमन मल्टीपल। ओके, यहाँ पर आपका क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं, आर। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं लगातार दो पदों का, जैसे ये आपका सक्सीडिंग टर्म है, ये प्रीसीडिंग टर्म है, तो ये यानी जैसा सपोज करो ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो दूसरे और तीसरे जो टर्म है या पद है इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनुपात। ओके, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ये इसको क्या बोला जाता है, कॉमन रेशियो। जैसे उससे पहले डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, इससे कॉमन रेशियो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 है, 4 है, 8 है, 16, इस तरह से चलता चलेगा। तो आप देख सकते हैं 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसी तरह से अगले क्या होगा, 32। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने कहा था कि भाई लास्ट टर्म को हम वहां पर टीएन से दिखाया था, इसी तरह से हम लास्ट टर्म को यहाँ पर भी टीएन से दिखा सकते हैं। तो टीएन इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ARn-1। तो बहुत इजीली इसकी मदद से हम कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है इसी श्रेणी का, मुझे सपोज करो
20वां पद निकालना है। तो T20 एक्चुअली कितना हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए यानी पहला पद है 2, और जो इनका जो R है, R की जो वैल्यू है, कॉमन जो रेशियो है वो 2 है, तो 2 और n की वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो हो जाएगा 20 माइनस 1। तो 20 माइनस 1 एक्चुअली कितना होता है, 2 इंटू 2 की पावर 19। नाउ एज वी नो दैट, इससे पहले हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़े हैं, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 20। सो 2 की पावर 20 इज द 20th टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज। ओके, एंड किस टाइप की सीरीज है ये, गुणोत्तर श्रेणी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जीपी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, इसी तरह से जो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो होता है आपका a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ओके, 1 से बड़ी है का मतलब यानी सार्वंतर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, अगर वैल्यू सपोज करो r की 1 से छोटी है, 1 से छोटी है का मतलब है कि -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, अगर मैं इसको मोर मैथमेटिकली प्रिसाइसली अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो r की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यानी हम कहेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान रखना है, r की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है, जैसे फॉर एग्जांपल r की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है का मतलब है कि 0.5, तो 0.5 में अगर है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान में रहे, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, या हम कह सकते हैं r की वैल्यू -1 से छोटी है, -1 से छोटे का मतलब -2, अगर r की वैल्यू -2 है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ध्यान में रहेगा। ओके, तो या फिर अगर सपोज करो, अगर मैं आपको सिंपली अगर हम बताएं तो मॉड आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मॉड आर की वैल्यू ग्रेटर देन का मतलब यह है कि जो आर का मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे, बाकी अब इन चीजों को छोड़ दो, आप ये माइनस को छोड़ दो, तो हम एक काम करते हैं, मॉड आर को देखेंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर मैग्नीट्यूड यानी हम उसके प्लस और माइनस साइन को एक तरफ छोड़ दें, अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जैसे r का मैग्नीट्यूड, माना r का मैग्नीट्यूड है 2, r की वैल्यू है 2, तो यूज दिस फॉर्मूला। ओके, लेकिन अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यानी 0 और 1 के बीच में, जैसे लाइक 1/2 है, ओके, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो r का मैग्नीट्यूड माना 1/4 है, तो 1/4 है तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो r की वैल्यू सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में है, तो हम ये कहेंगे कि हम इसके जो सम है इसको Sn = a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर से शो करेंगे। अदरवाइज जो इसका जो सम है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने फिर से वही सीरीज लिख लेते हैं, 2 4 16 8 16 एंड अप टू, माना सपोज करो 10 टर्म्स तक है, 10 इसमें टोटल टर्म है। तो हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। ये आपका किसका एग्जांपल है, गुणोत्तर श्रेणी का एक एग्जांपल है। ठीक है ना, हम एक काम करेंगे, इसका सम निकालने से पहले इसका सार्वनुपात चेक करेंगे। r का मतलब है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आपका कितना है, इसका 2 है। ओके, जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो हमारा ये फॉर्मूला इसका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो यानी Sn बराबर हो जाएगा, a का मतलब है पहला टर्म है आपका 2 इंटू r की पावर n, r की पावर n एक्चुअली आपका कितना है इसमें 10, यानी टोटल 10 टर्म है, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 माइनस 1। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करें तो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो दैट इज योर आंसर। आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, इतना ही बहुत है। या फिर हो सकता है कि आपका इसका जो आंसर है वो ये हो सकता है, 2 की अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11 माइनस 2। ओके, तो यहां पर तक ये भी आंसर आपका सही है और ये वाला आंसर भी सही है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगले टाइम हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों से रिलेटेड है, और उन पर बेस क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।